मतलब अनिल भाई लेकर के आए हैं, मतलब एक उपहार स्वरूप, उसके लिए एक तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं ये तो आज मतलब मिले मेरे को, मतलब इस यात्रा के दौरान बेसिकली जो अपनी समाड़का वाले कार्यक्रम है। मैं पिछले लगभग 6-7 महीने से इनको फॉलो भी कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। और मैंने फेसबुक पर जब देखा पहली बार इनके बनाए हुए आइटम्स ना, तो मुझे लगा रियल में कि भाई मतलब ऐसे लोग जो है ना, वो समाज के अंदर उनकी बात जानी चाहिए, ताकि जो आज से कोई भी काम करना चाहता है या अपनी परंपरा को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अगर अपने घर से धातुओं को निकालना चाहता है, क्योंकि आने वाले टाइम में आप जेएसएम की ट्रेनिंग के अंदर पाओगे, जिसको लेवल 1 की ट्रेनिंग कर ली, जिसने 2 कर ली, फिर अगली कर ली, उसको असली बात समझ में आने लग जाती है। आप में से कोई ऐसा है जिसको अब समझ में आने के बाद आपने लाइट और आवाज को ध्यान से सुनना शुरू किया और आपको पता लगा होगा कितनी खतरनाक है कोई? ये इतने सारे लोग हैं। देखो, मतलब ये है कि हम बात को जानते नहीं थे, हमने बात को समझा और फिर हमने देखना शुरू किया। जैसे समाज में सत्यानाश तो हो रखा है, अपन लोग क्या करते हैं, जेएसएम वाले डॉट से डॉट मिला के पूरी तस्वीर क्लियर कर देते हैं कि ये इसने कर रखा है कि नहीं? तो यही काम अगर मान लो हम समाज को जब बताएंगे, समाज को पता तो है कि गड़बड़ है, वो कहते हैं यार सिर में दर्द सा रहता है, वो कहते हैं यार शरीर में दर्द रहता है, वो कहते हैं डिप्रेशन सा है, या किसी काम करने का मन नहीं करता, यार परिवार में बहुत झगड़े हो रखे हैं, यार मेरे सारा दिन उल्टे चल रहे हैं। ये इसके पीछे खान पान है, आपके घर के बर्तन है, आपका नमक है, आपका खाना पकाने का तरीका है, आपके घर का साइज है, आपके घर की डायरेक्शन है, आपके घर की तरीका है, कितनी हवा कितनी धूप, आपके खेत का तरीका है, आपके गांव के अंदर लगे पेड़ जो आजकल पुराने पेड़ काटकर नए पेड़ लगा रहे वो हैं, या मतलब हर चीज का अपना एक महत्व है। जब हम बता देंगे कि धातु अगर धातु की ही आपको थाली इस्तेमाल करनी है या चम्मच या दूसरी चीजें, वैसे बात तो है कि मतलब हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि चम्मच का तो इस्तेमाल हम लोगों को करना ही नहीं चाहिए। मतलब हम लोग करते हैं, हमारी आदत थोड़ी सी खराब है क्योंकि बचपन से प्रोग्रामिंग हमारी हो रखी है, पर कोशिश कर रहे हैं सुधरने की जहां संभव हो पाता है कि भाई हम इन चीजों को समझ पाएं कि असलियत में कौन सी चीज का क्या महत्व है और क्या उसका मतलब है। तो मैं जब इस चीज को देखा था मैंने तो मुझे लगा था कि समाज के अंदर ये बातें जानी चाहिए। एक तो अनिल भाई मैं आपसे ये पूछूंगा कि एक तो ये मदानी कौन सी लकड़ी की है, और फिर आपके पास लकड़ी की कौन सी आइटम हैं जो घर में इस्तेमाल हो सकती हैं और उनके लाभ क्या हैं, मतलब उनके फायदे, क्योंकि नुकसान तो उन चीजों के हैं वो अपन ट्रेनिंग में बता देंगे, लेकिन आपको मालूम है कि भाई यार फलानी चीज इस लकड़ी की बननी चाहिए, तो फिर वो क्यों बननी चाहिए उस लकड़ी की इस टाइप से, तो आप प्लीज एक बार सबको बताइए। सभी को राम राम जी। मैं अनिल जागलान हूँ और हरियाणा में हिसार जिला है, वहाँ पे मेरा गांव है जी। तो जिसको नहीं सुनाई दे रही कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्ड होने लग रहा है, फिर चैनल पे देख लियो। अभी सुन लो, इतनी आवाज है इनकी। पिछले 20-21 सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ और मेरा फोकस है स्वास्थ्य के ऊपर। हम कोई भी काम करें उसका अंतिम लाभ स्वास्थ्य तक जाना चाहिए उस चीज़ को। और आजकल जो हम देख रहे हैं कि प्लास्टिक है, एल्यूमिनियम है, थर्मोकोल है, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं और उनका नुकसान भी हमें बहुत हो रहा है। तो हम जो चीज़ें बनाते हैं वो सभी लकड़ी की ही बनाते हैं और बगैर केमिकल के बनाते हैं। कोई भी केमिकल नहीं लगाया जाता और कोई जोड़ नहीं लगाते, कोई पेंट वगैरह पॉलिश वगैरह किसी पे कुछ नहीं करते। और ये मथनी ये शीशम की लकड़ी की है। शीशम की लकड़ी होती है मजबूत, टूटती नहीं है, इसमें दरारें नहीं आती हैं। और इसके अलावा हम थाली का सेट बनाते हैं, चम्मच वगैरह, गिलास, कटोरी और कंघी बनाते हैं लकड़ी की, और नारियल के कप बनाते हैं, और चप्पल बनाते हैं लकड़ी की, अलग अलग लकड़ी की। और हर लकड़ी का अपना अपना एक फ़ायदा होता है। जैसे नीम है, एंटी फंगल और एंटी एलर्जिक होता है, जो त्वचा के लिए अच्छा रहता है। नारियल है, हमारी आँखों के लिए, त्वचा के लिए अच्छा रहता है। जामुन है, वो शुगर के लिए अच्छा रहता है। अर्जुन है, वो हार्ट के लिए, बीपी के लिए अच्छा रहता है। ये ऐसा तो नहीं है कि एक बार यूज किया और तुरंत आराम हुआ, ऐसा नहीं है, लेकिन इसका बारीकी से असर होता है जो महसूस नहीं होता हमें, लेकिन असर अच्छा रहता है इनका। और सभी चीज़ें हम ऐसे बनाते हैं कि जो लाइफ टाइम चले, एक बार लेने के बाद उस लेने वाले को उसमें कोई शिकायत ना आए। और अगर बाई चांस कभी कोई शिकायत आ भी जाती है तो उसकी हम पूरी जिम्मेवारी लेते हैं, उसके बदले में दूसरा दे देते हैं।
जैसे आजकल ये अमेजोन है या कोई बाजार में कहीं पे भी आप जाओगे तो वो एक बार अपना सामान बेचने के बाद उसकी जिम्मेवारी ख़त्म हो जाती है। हम ऐसा नहीं करते, हम उसकी पूरी लाइफ टाइम के लिए लेते हैं जिम्मेवारी। और आपको अगर कोई भी चीज़, कोई भी सामान की ज़रूरत है आपके हिसाब से मेरे से संपर्क करें, उसी चीज़ को हम बना देंगे बिल्कुल। आप अपना नंबर बता दीजिए, आपका मतलब आपको जिस टाइप की चीज चाहिए वैसा ही डिजाइन करके वो बना देंगे। हाँ, जैसे मतलब कि साइज हो, टाइप हो, जो भी चीज पूरे हो। भारत में कहीं पे भी कुछ यूज होता है, कहीं पे कुछ यूज होता है, तो हाँ। सबकी अपनी अपनी अलग वो होती है। वो भेज देंगे, कोरियर आ जाएगा आपके डाक पास। से भेज देते हैं। डाक से भेज देंगे। आपका नंबर बता दीजिए आप सभी को। 98 961 98 961 555 555 54 54 98961 555 98 961 555 55554 54। हाँ, 55554 मतलब 4 5 के 4। चल, अनिल नाम है। अनिल जागलान। समझे जी? पॉइंट क्लियर हुआ? मतलब ये असल में क्या है, देखो जो लोगों ने, जिसने ये कहा था ना कि हाँ अब हमारी ऑब्जर्वेशन ऐसी हो गई है, ये कन्फर्म है कि वैसे वो लोग वो हैं जिन्होंने अपना खान पान बदला हुआ है, जिन्होंने जो मतलब सात्विक जीवन जीना शुरू कर गए हैं, जिनको बातें जो हैं वो समझ में आ रही हैं, और जो डॉट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ करके तस्वीर को पूरा देख पा रहे हैं। ये चीजें समझ की हैं सारी की सारी। जब आपके माइक्रो लेवल पे इन्होंने जो आपका नुकसान किया है, इन्होंने जो हमारा नुकसान किया है, वो माइक्रो लेवल पे किया है। माइक्रो लेवल का मतलब ये है कि जब थोड़ा और डेप्थ में बताएंगे आपको, तो हमारा जो ब्रेन है वो कोई भी काम कैसे करता है, उस लेवल पे, न्यूरल लेवल पे, न्यूरल कनेक्शन कैसे बनते हैं, उस पे भी वो काम कर चुके हैं। और आज नहीं किया उन्होंने, 1945 से लेकर के 55 तक इनका ये दौर चला था सिर्फ रिसर्च का, क्योंकि इनको ये देश जो है वो छोड़ना था। आई बात समझ में? इसको जरा ध्यान से देना। विश्व युद्ध चल रहा था उधर से, जैसे आज के टाइम पे बायो वेपन के नाम पे युद्ध चल रहा है, वैसे ही विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही जो युद्ध में पकड़े गए लोग थे, जैसे हम लोग अब जब लड़ेंगे सरकार से, तो हम लोगों को जब पकड़ा जाएगा, हमको जब जेलों में डाला जाएगा, तो हम लोग बेसिकली इनके एक्सपेरिमेंटल वो बन जाएंगे सब्जेक्ट। तो जो युद्ध में पकड़े जाते थे कैदी, उनके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करते थे, माइंड प्रोग्राम के एक्सपेरिमेंट करते थे। आदमी को कोई खास चीज लगातार दिखाई जाए, अब मान लो मुझे कोई चीज लगातार दिखाई जाए तो उस पर क्या असर होता है ये देखना है, तो मैं तो कोई चीज बोलूंगा, मैं तो नहीं देखता। तो वो क्या करते थे, यहां पर जैसे मुंह के अंदर वो क्लिप लगा देते हैं, ऐसे ऐसे क्लिप लगा देते थे आंख के ऊपर, यहाँ ऐसे करके। अब वो क्लिप पकड़ के रखी हुई है, अब आप आंख बंद करना भी चाहो तो नहीं बंद होगी, तो मतलब आपको वो चीज देखनी ही पड़ेगी जो सामने है। और वो सामने एक स्क्रीन के ऊपर मतलब वो आपको बता देते थे कि ये चीज चल रही है, तो आपको देख रहे हैं। तो वो साथ के साथ फिर आपके न्यूरल कनेक्शन को देखते थे कि आपके दिमाग के, जैसे आजकल अल्ट्रासाउंड और सॉरी सीटी स्कैन तो आपने देखा है ना, ये आज की टेक्निक नहीं है। वो तो हम मूर्ख ऐसे हैं कि हम लोगों को लगता है कि ये भारत की टेक्निक है, ये उनकी टेक्निक है, उसका इस्तेमाल वो लोग उतना ही करने देते हैं जितना टेक्निक का उनको फायदा होता है। तो वो क्या करते हैं, वो हमारे सीटी स्कैन चेक करेंगे, वो देखेंगे कि जब इस आदमी को ये वाली चीज दिखाई गई तो इसका ये वाला हिस्सा एक्टिव हो गया, जब इसको ये वाली चीज इसने करी तो इसका ये वाला हिस्सा एक्टिव हो गया। उसके हिसाब से वो पूरा एक रिसर्च को बनाते हैं कि आदमी को अगर ऐसे हालात में रखा जाए तो ऐसा होता है। जैसे उनको मालूम है अगर आदमी डरा हुआ होगा तो वो मतलब वो अटैक तो कर सकता है, वो लड़ नहीं सकता। समझ रहे ना? देखो लड़ाई दो तरह की है, एक तो आप बचने के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, एक आप कुछ चीज करने के लिए या आप अपने आप को स्थापित करने के लिए या अपने वर्चस्व के लिए या अपने किसी और बड़े विजन के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हो। तो वो क्या चाहते हैं कि आप छोटी लड़ाई लड़ो, घर बैठ जाओ, घर बैठ जाओ। उनको मालूम है इससे आदमी का उत्साह डाउन जाता है। तो उसके लिए आदमी को कैसा बनाया जाए, उसके खून में कौन सी चीजें पहुंचाई जाए, एल्यूमिनियम के बर्तन दिए जाएं, लोहे से सस्ता एल्यूमिनियम कर दिया जाए, लोहे से ज्यादा अवेलेबल एल्यूमिनियम कर दिया जाए, इनके इंजेक्शंस में एल्यूमिनियम डाल दिया जाए, इनके बर्तन जो है उसमें एल्यूमिनियम डाल दिया जाए, इनके जितने छोटे बच्चों को वैक्सीन लगती हैं, जितनी अभी हमको लगे हैं, सब में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल उन्होंने डाला हुआ है। ठीक है, ये मालूम है उन लोगों को, मतलब उनको पता है कि सारा का सारा खेल ये क्या चलता है। और
फिर वो बताएंगे कि भाई एल्यूमिनियम का फायदा नुकसान है, तो एल्यूमिनियम ज्यादा से ज्यादा। उनको पता है कि नीम जिस टाइम पे फंगस होने के चांस है, स्किन के वो खराब होने के चांस होते हैं, उसी टाइम पे नीम के ऊपर निमोली आ जाती है। निमोली खाओगे वो आपको एलर्जी नहीं होगी, तो नीम ही खत्म कर दो इनके, नीम की जगह डेग ले आओ, मतलब वो हाइब्रिड ले आओ इनका बर्तन। तो जो चीज हमारे फायदे की है, जैसे पता है इनको कि भांग जो है वो आपको हार्ट अटैक नहीं होने देगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरा बना के रखेगी, आपके हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। तो अब ये प्रांग हम चलाएंगे कि भांग को नशा घोषित करके उसके ऊपर तो चलवा देंगे वो मतलब वो डलवा देंगे केमिकल जिससे कि वो जल जाए, जो आपके गांव में किनारे पर जड़ी हो, लेकिन ठेका जो है वो बढ़िया से अच्छा से रखेंगे। मतलब उनको हमारे भांग वाले नशे से दिक्कत है जिसका कुछ भी नहीं पता, लेकिन उनको दारू वाले नशे से दिक्कत नहीं है। मतलब इसको आप समझिए कि वो आपको नशा नहीं वो आपको नशा घोषित कर दिया, वो नशा है नहीं। समझ रहे हैं बात को? तो उन्होंने वो प्रोग्राम उस टाइम पे किए थे विश्व युद्ध के दौरान, माइंड प्रोग्राम को टेस्ट किया। टेलीविजन का पेटेंट भी उन्होंने उसी टाइम पे लिया हुआ है। ये जो मोबाइल की स्क्रीन है ये सब वो पहले टेस्टिंग कर चुके हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या रोल है, बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसका क्या है, बाकी सारी चीजों का वो सबका एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं कि कौन सी। तो जिस चीज का एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, देखो आपके खेत में शीशम नहीं छोड़ी, आपके आसपास नीम नहीं छोड़ा, दूसरे पेड़ नहीं छोड़े, और जो बाकी अब यूपी बचा हुआ है थोड़ा सा वेस्टर्न यूपी, अभी यूपी में भी बड़ी बड़ी सड़कें आ गई हैं, अब वो भी कटेंगे। आप देखो, मैं बताऊं आपको, जैसे जो जंगल कट रहे हैं, मतलब जैसे आपने बताया था मुझे, कल हम बात कर रहे थे बनारस के अंदर, वो बोले 5-5 फीट के घेरे के पीपल के